अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हर शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर कोई वक़ूआ पेश आ जाता है तो थाने के अंदर एफ़आईआर कैसे दर्ज करानी है। तो इसमें सेक्शन 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी दिया गया है, जिसके तहत एफ़आईआर दर्ज होती है और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि एसएचओ पुलिस स्टेशन जो है वो पाबंद है कि जब कोई शख्स अपनी कंप्लेंट ज़बानी या राइटिंग में थाने में आके पेश करता है तो वो उसको राइटिंग में ले आए, उसके बाद उसके ऊपर उसको पढ़ के सुनाई जाए और उसके बाद उसके ऊपर साइन लेके उसकी एफ़आईआर जो है वो मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अब इसके अंदर जो ज़रूरी बातें हैं जो ज़हन में रखने वाली हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल थाने के अंदर भी ज़्यादा लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है कि थाने वाले उसमें तावन नहीं करते एफ़आईआर दर्ज करने में। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपको जो लेना है कि वो ये है कि आप तारीरी दरख्वास्त अपने वक़ूए की थाने के अंदर जमा करवाएं और उसकी रिसीविंग कॉपी अपने पास रखें। और अगर आपकी फिर भी उसमें एफ़आईआर दर्ज नहीं हो रही तो आप मुतल्लका थाने के ऊपर जो एसएसपी साहब हैं, आप मुतल्लका एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दें कि मैंने फ़लाँ तारीख़ को ये वक़ूआ हुआ था, उसकी एप्लीकेशन मैंने थाना में दाखिल कर दी थी। वो साथ लगा के तो एसएसपी साहब से दरख्वास्त देंगे, एसएचओ साहब को हदायत की जाए कि हमारी एफ़आईआर दर्ज की जाए। तो अगर एसएसपी साहब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अमल दरामद का हुक्म जारी कर देते हैं तो आपकी एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको फिर कानून के अंदर एक मज़ीद प्रोविज़न दी गई है, वो है 22A ज़ाब्ता फ़ौजदारी, यानी आप जस्टिस ऑफ पीस जो कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास इख्तियार होते हैं, सेक्शन 22A CRPC के तहत बैसीते जस्टिस ऑफ पीस, और वो अगर कोई आदमी वहाँ जाके अपनी पटिशन एप्लीकेशन दायर करता है कि जनाब मैंने थाना में एप्लीकेशन दी, एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी, लेकिन इवन देन मेरी एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई, तो वो अदालत जो है जस्टिस ऑफ पीस ऑनरेबल सेशन जज जो है मुतल्लका डिस्ट्रिक्ट का, वो उसकी रिपोर्ट कॉल करते हैं और उनको हदायत जारी कर देते हैं कि भाई अगर काग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो आप एफ़आईआर दर्ज करें और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को पेश करें, बल्कि कापी जो एफ़आईआर की है वो कोर्ट में पेश करें। तो इस तरीके से आपकी एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी। अब इसके अंदर मज़ीद जो ज़रूरी बातें हैं, सबसे पहली बात यह है कि ताख़ीर जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है। उसमें एफ़आईआर के अंदर डाउट भी पैदा होता है और आपका केस कमज़ोरी की तरफ चला जाता है अगर आप अननेसेसरी ताख़ीर एफ़आईआर दर्ज कराने में करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई वक़ूआ पेश आता है तो उसमें फ़ौरी तौर पर अपने इंसिडेंट की इत्तला मुतल्लका थाने में दर्ज कराएं और उसके आगे फिर जो वो है वो पुलिस की ड्यूटी शुरू हो जाती है, क्योंकि एफ़आईआर का मतलब ये है कि टू सेट द लॉ इन मोशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इत्तलाही रिपोर्ट। तो उसके बाद फिर पुलिस की ड्यूटी है कि वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए थ्रू इन्वेस्टिगेशन आगे वो अपनी ड्यूटी करे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही है कि एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए हमें फ़ौरी तौर पे एफ़आईआर की इत्तला थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें फिर आप फर्दर जो 2 स्टेप बताए हैं, एसएसपी साहब को एप्लीकेशन देनी है, फिर भी नहीं होती तो आप 22A की पटिशन ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास लगाएंगे, जिनके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात होते हैं, और वो एसएचओ को हदायत जारी करेंगे। इस तरीके से आपकी एफ़आईआर दर्ज हो जाएगी और आप अपनी एफ़आईआर जो है उसको कराने में कामयाब हो जाएंगे। कोई भी इस सिलसिले में सवाल हो किसी दोस्त का तो वो मेरे से सवाल या क्यूरी के लिए रब्ता कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।